Hello students, welcome to my channel in Shlok Tutorials. I am Neha and today we are going to solve derivative. Students, हमारा एग्जाम्पल है अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन एक्स. हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है. इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से. तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे लेट y इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन एक्स. स्टूडेंट्स, इसका डेरिवेटिव निकालने से पहले हम एक फॉर्मूला डिस्कस करेंगे. तो हमारे ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1. स्टूडेंट्स, यहाँ पे थीटा कुछ भी हो सकता है, तो हम ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे क्योंकि इस प्रॉब्लम में ये जो 1 है, इस 1 की जगह हमें ये फॉर्मूला लिखना है. तो यहाँ पे हम थीटा लेंगे x/2. अब x/2 क्यों लेंगे वो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा. तो हम इस 1 की जगह लिखेंगे कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 इज इक्वल्स टू 1. स्टूडेंट, थीटा कुछ भी हो सकता है, बट अगर कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर रहे एडिशन में तो उसका आंसर होता है 1. तो अब हम इस प्रॉब्लम में इस 1 की जगह कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 लिखेंगे. ओके, तो y इज इक्वल्स टू अंडर रूट इस 1 की जगह हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर x/2 ब्रैकेट में लिखेंगे प्लस साइन स्क्वायर x/2. ये हो गया. बाद में प्लस साइन एक्स एज इट इज डिवाइडेड बाय, नीचे भी हम इस 1 की जगह कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 लिखेंगे. साइन स्क्वायर x/2 माइनस साइन एक्स. स्टूडेंट्स, इस एग्जाम्पल को हम सिंप्लीफाइड इसलिए कर रहे हैं ताकि हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर सके और इसको इजीली सॉल्व कर सके. इसलिए हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे और बाद में इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे. इज इक्वल्स टू, अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे हम साइन एक्स को रिप्लेस करेंगे एक और फॉर्मूले से. ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का. साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. अभी स्टूडेंट्स, हमारे एग्जाम्पल में थीटा की जगह क्या है, एक्स है. हमारे टर्म इस तरीके से है साइन एक्स की, बट यहाँ पे फॉर्मूला क्या है साइन 2 थीटा का है, बट हमारे पास ओनली साइन एक्स है. तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा का फॉर्मूला बनाएंगे. अगर हमें साइन 2 थीटा नहीं चाहिए, सिर्फ साइन थीटा चाहिए, तो हम इस 2 को राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे. ये फॉर्मूला इस तरीके से होगा साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा बाय 2. स्टूडेंट्स, ये जो 2 हम राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे वो इस थीटा के साथ डिवीजन में जाएगा. थीटा बाय 2 आएगा इनटू कॉस थीटा बाय 2. इस तरीके से साइन थीटा का फॉर्मूला बनेगा. अभी एग्जाम्पल में क्या है, साइन एक्स है, तो सिंपली एक्स की जगह हम थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे. तो हमारा फॉर्मूला कैसे बन जाएगा, साइन एक्स इज इक्वल्स टू 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2. स्टूडेंट्स, जहाँ पे साइन एक्स है वहाँ पे हम ये टर्म लिखेंगे 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2. ओके, तो हम इसको अपने सॉल्यूशन में लिखते हैं. फर्स्ट टर्म एज इट इज रहेगी इन ब्रैकेट कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2. अभी इस साइन एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2. स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमने किस तरीके से यहाँ पे एडजस्टमेंट की है और किस तरीके से हमने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया है. इन डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 और यहाँ पे भी साइन एक्स की जगह लिखेंगे हम 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2.
ओके, यहाँ तक के क्लियर हो गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक के। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स केयरफुली देखिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की टर्म को आपको एक फॉर्मूला नजर आएगा, वो फॉर्मूला हम डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए हमारे न्यूमरेटर की टर्म इस तरीके से है, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। अगर हम इस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू को ए कंसिडर करते हैं और साइन स्क्वायर एक्स बाई टू को बी कंसिडर करते हैं तो हमारी टर्म इस तरीके से होगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर का। स्टूडेंट्स ये a प्लस बी होल स्क्वायर का एक्सपांशन है। स्टूडेंट्स अभी आपको समझ में आ गया होगा कि हमने इस 1 को रिप्लेस करते समय थीटा x बाई टू क्यों लिया है, क्योंकि जब हमने साइन थीटा का फॉर्मूला डिराइव किया तब हमें क्या मिला, थीटा बाई टू मिला। सो हमने x बाई टू लिया है, हमारा थीटा सेम होना चाहिए तभी हम इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, इसीलिए हमने 1 को रिप्लेस करते समय x बाई टू लिया था। स्टूडेंट्स ये एक्सपांशन है a प्लस बी होल स्क्वायर का, तो हम सिंपली यहाँ पे इस एक्सपांशन की जगह क्या लिखेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर। अभी हमारा a क्या है, cos x बाई टू और b है sin x बाई टू, तो सिंपली हम इस पूरी टर्म की जगह लिखेंगे cos x बाई टू प्लस sin x बाई टू होल स्क्वायर। सिमिलरली हम डिनोमिनेटर में भी लिखेंगे, सिर्फ साइन कौन सा आएगा, माइनस का, क्योंकि ये फॉर्मूला इस तरीके से होता है a प्लस और माइनस b होल स्क्वायर। यहाँ पे सिर्फ ये साइन चेंज होगा, यहाँ पे थर्ड टर्म का यहाँ पे प्लस रहे तो प्लस आता है और अगर माइनस रहे एक्सपांशन में तो फॉर्मूले में माइनस लिखेंगे हम। तो यहाँ पे हमारे एक्सपांशन में न्यूमरेटर में प्लस साइन है, इसलिए हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर का, और डिनोमिनेटर में माइनस साइन है इसलिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर का। ओके, तो हम लिखते हैं y इज इक्वल्स टू अंडर रूट, अब हम न्यूमरेटर की जगह क्या लिखेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर, और a क्या है हमारा, cos x बाई टू प्लस साइन x बाई टू होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी सेम उसी तरीके से सिर्फ साइन चेंज होगा, cos x बाई टू यहाँ पे आएगा माइनस साइन x बाई टू होल स्क्वायर। अभी स्टूडेंट ये अंडर रूट के अंदर है पूरी टर्म और इसका स्क्वायर है, जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारी टर्म इस तरीके से होगी, y इज इक्वल्स टू cos x बाई टू प्लस साइन x बाई टू डिवाइडेड बाय cos x बाई टू माइनस साइन x बाई टू। यहाँ तक के क्लियर हो गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, हम आगे लिखते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम एक और एडजस्टमेंट करेंगे, यहाँ पे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की टर्म में से cos x बाई टू को कॉमन निकालेंगे। सो y इज इक्वल्स टू cos x बाई टू को अगर मैं कॉमन निकाल लेती हूँ तो ब्रैकेट में अंदर क्या बचेगा, सिर्फ 1, क्योंकि हमने cos x बाई टू को बाहर निकाल लिया है, तो cos x बाई टू की जगह क्या रहेगा, 1 प्लस साइन x बाई टू डिवाइडेड बाय cos x बाई टू। स्टूडेंट्स अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप टैली करके देख सकते हैं, इस cos x बाई टू को अगर आप इनसाइड लेके जाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको सेम न्यूमरेटर की टर्म मिलेगी। सिमिलरली हम डिनोमिनेटर में भी cos x बाई टू को कॉमन निकालेंगे और यहाँ पे बचेगा 1 माइनस साइन x बाई टू डिवाइडेड बाय cos x बाई टू। अभी ये cos x बाई टू और ये cos x बाई टू डिवाइड कर रहे हैं एक दूसरे को, तो ये दोनों टर्म हो जाएगी कैंसल, तो हमारी टर्म इस तरीके से होगी, y इज इक्वल्स टू 1 प्लस साइन x बाई टू डिवाइडेड बाय cos x बाई टू होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन x बाई टू डिवाइडेड बाय cos x बाई टू।
स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टैन थीटा। थीटा कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे क्या है साइन x/2 है डिवाइडेड बाय है कॉस x/2, तो यहाँ पे क्या आएगा टैन x/2। सिमिलरली डिनोमिनेटर के भी टर्म में वही आएगा, तो y इज इक्वल्स टू 1 प्लस टैन x/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैन x/2। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पे हम एक एडजस्टमेंट करेंगे। हमारी टर्म इस तरीके से है, न्यूमरेटर की टर्म देखते हैं हम सबसे पहले। 1 प्लस टैन x/2 है हमारी टर्म। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम इस 1 को रिप्लेस करेंगे, इस 1 को रिप्लेस करेंगे टैन π/4 से। स्टूडेंट्स एक बात हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी एडजस्टमेंट करते समय हमारा एग्जाम्पल चेंज नहीं होना चाहिए। देखिए अगर हम यहाँ पे टैन π/4 लिखते हैं, टैन π/4 होता है 1, तो 1 की जगह हम टैन π/4 लिख सकते हैं क्योंकि उसकी वैल्यू 1 होती है। सो हमारा एग्जाम्पल इस तरीके से होगा टैन π/4 प्लस टैन x/2। स्टूडेंट्स इस टर्म का और 1 प्लस टैन x/2 का, इन दोनों का मीनिंग सेम होता है। हमारा एग्जाम्पल चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए हम इस 1 की जगह टैन π/4 लिख सकते हैं। ओके, तो हम न्यूमरेटर में लिखेंगे 1 की जगह क्या आएगा टैन π/4। स्टूडेंट्स हम ये एडजस्टमेंट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर सके, इसीलिए। सो टैन π/4 प्लस टैन x/2 डिवाइडेड बाय, अभी डिनोमिनेटर में 1 एज इट इज रहेगा, माइनस अभी यहाँ पे हम लिखेंगे टैन π/4 इंटू टैन x/2। स्टूडेंट्स ये एडजस्टमेंट हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर सके। अभी स्टूडेंट्स हम डिनोमिनेटर की टर्म को डिस्कस करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स हमारी डिनोमिनेटर की टर्म इस तरीके से है 1 माइनस टैन x/2। अभी देखिए अगर इसमें हम ऐसे लिखते हैं 1 माइनस 1 इंटू टैन x/2, अगर हम इस तरीके से लिखते हैं तो क्या ये टर्म चेंज हो रही है? ये टर्म तो सेम ही है। किसी भी टर्म को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो टर्म हमें एज इट इज़ मिलती है। सो अगर हम इस टैन x/2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा एग्जाम्पल चेंज हो रहा है क्या? नहीं, हमारा एग्जाम्पल वही है, उसका मीनिंग चेंज नहीं हो रहा है, तो हम इसको 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बट जैसे मैंने अभी बताया है कि 1 की जगह हम टैन π/4 लिख सकते हैं क्योंकि टैन π/4 की वैल्यू आती है 1, इसीलिए इस 1 की जगह यहाँ पे जो 1 को हमने इंटू मल्टीप्लाई किया है, इस 1 की जगह हम लिख सकते हैं टैन π/4 इंटू टैन x/2। ऐसा करने से भी हमारा मेन जो डिनोमिनेटर है 1 माइनस टैन x/2 ये चेंज नहीं होगा और हमारी एडजस्टमेंट भी हो जाएगी। सो इसीलिए हम इस 1 की जगह लिखेंगे टैन π/4। सो डिनोमिनेटर में क्या आएगा 1 माइनस टैन π/4 इंटू टैन x/2। स्टूडेंट्स केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक फॉर्मूले के फॉर्म में दिख रहा होगा और वो फॉर्मूला है टैन a प्लस बी का। स्टूडेंट्स वो फॉर्मूला इस तरीके से है टैन इन ब्रैकेट a प्लस बी इज इक्वल्स टू टैन a प्लस टैन b डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैन a इंटू टैन b। और अभी हमारा एग्जाम्पल किस फॉर्म में है? टैन हमें एक्सपांशन किस तरीके से मिला है टैन π/4 प्लस टैन x/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैन π/4 इंटू टैन x/2। केयरफुली देखिए स्टूडेंट्स, इस एक्सपांशन को और इस एक्सपांशन को दोनों सिमिलर है, सिर्फ हमारा a और b क्या है π/4 और x/2। तो अगर इस तरीके से एक्सपांशन हो तो हम इसको इस फॉर्मूले के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर हमारा एग्जाम्पल इस तरीके से है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं टैन इन ब्रैकेट π/4 प्लस x/2, क्योंकि
ये जो एक्सपांशन है वो इसी फॉर्मूले का है, तो इस एक्सपांशन की जगह हम ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। सो हम यहाँ पे लिखेंगे tan इन ब्रैकेट π/4 प्लस x/2। स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने tan a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई किया है। तो इसीलिए हमने वो 1 की जगह π/4 लिखा है, ताकि हम उसको फॉर्मूले के फॉर्म में ला सके और tan a प्लस बी का फॉर्मूला वहाँ पे अप्लाई कर सके। इसीलिए हमने न्यूमरेटर में इस 1 की जगह π/4 लिखा और डिनोमिनेटर में भी हमें π/4 की ज़रूरत थी, इसीलिए हमने यहाँ पे भी एडजस्टमेंट करके π/4 लिखा। अभी स्टूडेंट्स, हमने एग्जाम्पल को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लिया है। अब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। सो अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x से। तो यहाँ पे लिखना ज़रूरी है डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। सो अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे dy/dx इज इक्वल्स टू, स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए हमें डेरिवेटिव किसका लेना है, tan इन ब्रैकेट π/4 प्लस x/2। तो हमें ये फॉर्मूला तो नहीं पता कि डेरिवेटिव इसका क्या होता है, बट हमें tan x का डेरिवेटिव पता है। सो tan x का डेरिवेटिव होता है d/dx ऑफ tan x होता है sec स्क्वायर x। अभी हमारी टर्म किस फॉर्म में है, d/dx ऑफ tan π/4 प्लस x/2। स्टूडेंट, सिंपली इस पूरे ब्रैकेट की टर्म को हमें x कंसिडर करना है, तो हमारा एग्जांपल किस फॉर्म में आएगा, d/dx ऑफ tan x के फॉर्म में आएगा। और इसका डेरिवेटिव कैसे होता है, sec स्क्वायर x। अभी x क्या है हमारा, π/4 प्लस x/2। तो इसका डेरिवेटिव इस तरीके से होगा, d/dx ऑफ tan π/4 प्लस x/2 का डेरिवेटिव होगा sec स्क्वायर इन ब्रैकेट π/4 प्लस x/2। इसको हम लिख लेते हैं। सो d/dx ऑफ tan इन ब्रैकेट π/4 प्लस x/2 होगा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर π/4 प्लस x/2। और इस ब्रैकेट के अंदर की टर्म का हम फर्दर डेरिवेटिव लेंगे। सो इंटू d/dx ऑफ इन ब्रैकेट π/4 प्लस x/2। ओके, यहाँ तक के क्लियर हो गया। नाउ इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर π/4 प्लस x/2। अभी स्टूडेंट्स, ये डेरिवेटिव हम इनसाइड अप्लाई करेंगे सेपरेटली, π/4 को भी और x/2 को भी अप्लाई करेंगे। सो इन स्क्वायर ब्रैकेट d/dx ऑफ, सबसे पहले हम π/4 को अप्लाई करते हैं, बाद में अभी इस x/2 से हम 1/2 आउटसाइड निकाल लेंगे। सो 1/2 अगर हम इससे बाहर निकाल लेते हैं तो बचेगा क्या, सिर्फ x। सो उसको हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे d/dx ऑफ x। आई होप आपको यहाँ तक के समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर इन ब्रैकेट π/4 प्लस x/2। अभी स्टूडेंट्स π/4 कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो ये टर्म हो जाएगी 0। तो हमारी फर्स्ट टर्म हो जाएगी 0 प्लस 1/2 एज इट इज, और x का डेरिवेटिव होता है 1, तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे। ओके, सो sec स्क्वायर π/4 प्लस x/2। अभी यहाँ पे क्या बचेगा, 1/2 इंटू 1 होगा 1/2 प्लस 0 होगा 1/2। सो मल्टीप्लीकेशन में आएगा 1/2। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें हमारा डेरिवेटिव मिल गया है। अब हम इसको प्रॉपरली अरेंज करते हैं और फाइनल आंसर लिखते हैं। तो ये 1/2 हम आगे लिखेंगे। सो dy/dx होगा, dy/dx इज इक्वल्स टू 1/2 sec स्क्वायर π/4 प्लस x/2। स्टूडेंट, दिस इज अवर फाइनल डेरिवेटिव। सो हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इस प्रॉब्लम से रिलेटेड तो आप उसको मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर क्वेश्चन।
और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।